भगवान कृष्ण ही गणेश बने एक कल्प में, ये भी कथा है। वैसे गणेश तो आदि देवता है, ये आप समझ लेना। पर ये कि जैसे भगवान विष्णु आदि देव नारायण होते हुए भी कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी हंस बनते हैं, इसी तरह गणेश भगवान भी, जो लोग गणेश की उपासना करके उनको पुत्र के रूप में चाहते हैं तो फिर उनको पुत्र बनना पड़ता है ना। तो एक बार पार्वती अम्बा ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही परमात्मा होता है, और पतिव्रता स्त्री पति से जो चाहे वो मिल जाता है। पति भी दे सकता है ना भाई। तुलसी तो पेड़ है, पर जो तुलसी की पूजा करते हैं उनको फल मिलता है, नहीं मिलता। वो भले पेड़ बना रहे, लेकिन जो भावना से पूजन करेंगे उनको फल मिलता है। इसी तरह पति कैसा भी हो, अगर स्त्री उसको परमात्मा के रूप में मान बैठी है तो उसी से उसको फल मिल जाया करता है। तो मैं आपसे एक फल चाहती हूँ, वरदान चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? जैसे यशोदाम्बा की गोद में भगवान कृष्ण खेले आए, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में भी कृष्ण आए, गोद खेलें। कश्यप जी ने, भगवान शंकर ने कहा कि बात तो बहुत ऊंची करी है तुमने, केवल इच्छा करने से तो फल नहीं मिलता है, उसके लिए तपना पड़ता है। गोपियां भगवान कृष्ण को चाहती हैं तो 1 महीने व्रत किया है, पूजन किया है। आप सिद्धि चाहते हैं, अपनी इच्छा सिद्धि जो हम चाहते हैं मिले, तो उसके लिए तप करना पड़ता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे महिवारा, तप बल शेष धरे महिवारा, तपते आगमन कछु संसारा, तपते आगमन कछु संसारा। तप करना पड़ेगा। जिन जिन ने ये व्रत किया है उन्हें अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है। अनेकों नाम गिना दिए भगवान शंकर ने। उन्होंने किया तो ये मिल गए, उन्होंने किया तो ये मिल गए, नाम गिना दिए। तुम भी अगर तप कर लो तो तुम्हारी गोद में कृष्ण आ सकते हैं। लेकिन तप तो व्रत कठिन है। क्या उसका नाम है पुण्यक व्रत। कलयुग में तो हो नहीं सकता हो। 6 महीने साधारण भोजन करना है, फिर एक समय लेना है, फिर 15 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना है, फिर 15 दिन के लिए तो जल भी नहीं पीना है, और पुण्य समाप्ति पर 3,65,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और प्रतिदिन हजारों हजार डाली पुष्प ला करके चढ़ाना है। कीमती से कीमती पदार्थ भगवान को चढ़ाना होगा और उनके सामने बैठ कर के भजन करना होगा। इसके लिए किसी योग विद्वान की भी जरूरत पड़ेगी जो पूजन कराता रहे। क्या पार्वती अम्बा ने कहा मैं करूँगी। यहाँ साफ लिखा है कि कलयुग में तो हो नहीं सकता ना ये तो। अब इतने ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? अब आजकल ब्राह्मण तो शूद्र होते जा रहे हैं। नाम से ब्राह्मण है लेकिन अधिकांश शूद्र हैं। उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना, गायत्री संध्या, छोटी जनेऊ सब छोड़ बैठे हैं ब्राह्मण। तो नाम से ब्राह्मण है, कर्म से तो शूद्र होते जा रहे हैं। इतने ब्राह्मण कहाँ हैं? और प्रतिदिन भोजन कराना है कितने हजार ब्राह्मणों का, और कितना दान देना है, और फिर इतना कठिन व्रत। एक माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और 1 वर्ष बाद उसी तिथि में आके उद्यापन हुआ करता है।
अगर तुम निभा सकती हो तो तुम्हारी गोद में भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में आ जाएंगे। पार्वती अम्बा ने कहा मैं करूँगी। इससे भी ज़्यादा कोई कठिन उपाय हो तो भी बताइए, मैं करूँगी। मेरी गोद में भगवान कृष्ण आना चाहिए। भगवान कृष्ण ही गणेश बने हैं, ये गणेश पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा विस्तार से है। अच्छा।